चलो तो ये यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म जो हम लोगों को डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑडिट रिस्क नहीं समझा है इन्होंने, जो स्टेटमेंट किया है इन्होंने बोला है कि भाई ऑडिटर को एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने होते हैं ताकि ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस किया जा सके। अब ये ऑडिट रिस्क है क्या? ठीक है, तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है जो उन्होंने समझाया, देखो ऑडिट रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर एक इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे, वो भी तब जब मटेरियल सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियली मिस स्टेटेड है। मैं वापस से मेरी बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लेना कि ऑडिट रिस्क क्या है। ऑडिट रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर एक इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, वो भी तब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है। कहने का मतलब इनका ये हो गया, एक सेकेंड ना। हाँ जी सर। हेलो। नहीं सर, अभी बैठा था मैं सर, अभी आधे घंटे में भेजता हूँ। हाँ, सॉरी टू इंटरवीन। तो ये क्या कह रहे हैं कि भी देखो ऑडिटर अपना काम कर रहा है, अब ऑडिट का एंड कहाँ होना है ये आप लोगों को मैंने बताया लास्ट, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। देखो स्टार्ट होती तो कोई चीज एंड भी तो होगी, यस और नो। तो ऑडिट एंड कहाँ पे होता है? देखो ऑडिट जो है वो स्टार्ट हमारा हुआ था एंगेजमेंट से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट लेटर आप जारी करते हो, ऑडिट करना स्टार्ट करते हो, ये हमारी स्टार्ट है। ठीक है, और एंड कहाँ होगा? ऑडिट एंड कहाँ होगा? ऑडिट रिपोर्ट इशू करने तक। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने पे। और अब ऑडिट रिपोर्ट में क्या देंगे? ओपिनियन देंगे। क्या देंगे ऑडिट रिपोर्ट में हम? ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट में हम ओपिनियन। ओपिनियन। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने काम यहाँ से स्टार्ट किया, पूरी मेहनत करी, और जो ओपिनियन दिया, किसके बारे में ओपिनियन दिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ओपिनियन देना है। किसके बारे में ओपिनियन देना है भाई हमको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो जो ओपिनियन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ओपिनियन दिया है, वो ओपिनियन आपका इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन है। कैसा ओपिनियन है आपका? इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन मतलब सही ओपिनियन नहीं है, कहने का मतलब ये। और when the financial statement are materially misstated है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि ऑडिटर्स का मतलब क्या है कि देखो अगर कोई सब कुछ सही हो और मैं ये बोल दूं कि गलत है, ये रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है कि मैं ये बोल दूं कि सही है सब चीजें और जब सब कुछ गलत है। आगे बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। ऑडिटर अगर ओपिनियन सही नहीं दे, जो बोले कि नहीं भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं बने और ये सब बातें बोल दे, जबकि वो सही बने हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई ऑडिटर्स नहीं है। ऑडिटर्स ये कि मैं बोलूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही बने हुए हैं, लेकिन वो सही नहीं बने हुए, एंड दे आर मटीरियली मिसस्टेटेड। अब यहाँ पर एक टर्म हम लोगों को समझनी है, वो टर्म हम लोगों को समझनी है मटीरियली मिसस्टेटेड की। क्या समझना है हमको यहाँ पे? मटीरियली मिसस्टेटेड क्या होता है, या मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम ये चीज समझ, ये आ गया समझ में डेफिनेशन आप लोगों को ऑडिटर्स का? यस सर। यस सर। नाउ अब हमको जो पहली चीज इसमें आगे समझनी है वो ये समझनी है कि भाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फिर आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? व्हाट इज मिसस्टेटमेंट पहले ये समझेंगे। तो देखो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? अ डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड अमाउंट, classification, presentation, disclosure of a financial item
and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework. Misstatement can arise from error or fraud. तो ये क्या कहते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अब देखो, एक तरफ तो हमारा क्या है, एक तरफ तो है हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF, ठीक है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो चाहता है कि भाई वो चाहता है कि भाई किस तरीके से आप अमाउंट को डिस्क्लोज करोगे, कैसे आप डिस्क्लोजर दोगे, कैसे क्लासिफिकेशन होगा, कैसे प्रेजेंटेशन होगा, ये सब वो स्पेसिफाई करता है और हमको वैसे ही काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंपनीज एक्ट आप लोगों ने पढ़ा, तो आपने 12th में जब अकाउंटिंग करी कंपनीज की, तो वहां पर एज पर कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग सीखी आप लोगों ने भाई, जो भी है, क्योंकि वो हमारे देश का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कंपनीज के लिए। वो जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगी वो इसी तरीके से करेंगी, ऐसे ही करेंगी। किसी आइटम को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाएगा, क्या चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कैसे आप अमाउंट रिपोर्ट करोगे, ये सब चीजें उसमें बना रखी है भाई, यस और नो, हमारे कंपनी एक्ट के अंदर कि भाई ऐसे ही आप लोगों को डिस्क्लोज करना है, प्रेजेंटेशन करना है, यस और नो, आया ना। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी हमारे AFRF में दी हुई है, ठीक है। अमाउंट उसके अंदर बता रखा है कि भाई कैसे आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे कोई अकाउंट क्लासिफाई होगा, कैसे प्रेजेंटेशन होगा और कैसे डिस्क्लोजर होगा। अब कंपनी जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, ये रिपोर्ट और AFRF की रिपोर्ट में, दोनों में डिफरेंस है। क्या है, दोनों में डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया। आपकी सरकार चाहती थी कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपना प्रेजेंटेशन कीजिए, डिस्क्लोजर कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए, और आपने एक्चुअली उससे हट करके जो है वो डिस्क्लोजर किया, तो फर्क आएगा, यस और नो, आया ना, यस फर्क आ सर। जाएगा। यस सर। यस सर। जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहती है कि भाई आप डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करें और आपने ज्यादा कर लिया या कम कर लिया, तो फर्क हो जाता है उसकी, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मिस स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं डिफरेंस को? मिस स्टेटमेंट। अब ये मटेरियल है नहीं है, वो एक अलग चीज हो सकती है, ये मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको मिस स्टेटमेंट कहते हैं। अब मटेरियल ही कब हो जाएगा, देखो फर्क, मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं ना, लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिट रिस्क इस चीज का है कि मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, खाली मिस स्टेटमेंट वर्ड उन लोगों ने यूज नहीं किया। तो मिस स्टेटमेंट तो समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, इट बिकम्स मटीरियल, व्हेन इट बिकम मटीरियल, ये मटीरियल तब जब बन जाएगा जब इस मिस स्टेटमेंट की वजह से इंटेंडेड यूजर्स के डिसीजन पर इंपैक्ट है। किसके ऊपर इंपैक्ट है? क्रिएट्स इंपैक्ट ऑन डिसीजन, ठीक है। जैसे कोई बैंक है, वो इंटेंडेड यूजर हो गया, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे और उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे लोन देना है, ठीक है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए जाते, तो जो ये मिस स्टेटमेंट होता वो नहीं होता और बैंक इनको लोन देने से मना कर देता, ठीक है। आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, क्या कंपनी है, इसका नाम है XYZ। उस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले जाके बैंक को दिए, बोला लोन दे दो। बैंक हमारा इंटेंडेड यूजर है, क्या है भाई बैंक हमारा? इंटेंडेड यूज। बैंक ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया और बैंक ने ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई हम इनको क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस अब सर। यस मटेरियल सर। क्या हो गया, अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे गए तो पता लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट विद
that not been drawn as per financial, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है जो हमारा AFRF है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद AFRF। तो पहली बात तो मिस स्टेटमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पर, भाई आपने AFRF के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो दोनों में फर्क आएगा। अगर AFRF से बनाते तो अलग तरीके से बनते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने नहीं बनाया वैसे, ठीक है, उसमें आप फर्क आ गया। और फर्क इतना आ गया है कि अगर AFRF के हिसाब से बनाए जाते तो बैंक इनको देखने के बाद यहाँ पर अपना डिसीजन चेंज कर देता और आपको लोन ग्रांट नहीं करता, लोन आपका रिजेक्ट कर देता। फर्क आ गया ना यूजर के देख के डिसीजन लेने में, यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं, पहली चीज तो मिस स्टेटमेंट समझने वाली है और मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है। मिस स्टेटमेंट समझ में आया, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए, उसमें कोई डिफरेंस रह गया है बनाने में, तो मिस स्टेटमेंट है। और अगर वो मिस स्टेटमेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको देखने वाले अपना निर्णय चेंज कर लेते हैं, अपना डिसीजन बदल लेते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाता है। क्लियरली समझ में आई बेटा बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब ये मिस स्टेटमेंट क्यों होते हैं ये समझने वाला है भाई। कोई भी मिस स्टेटमेंट होगा क्यों, क्यों होगा भाई मिस स्टेटमेंट? ऐसा क्यों हुआ है कि भाई आपका AFRF के अकॉर्डिंग नहीं बना है? अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो कोई गलती हो गई है हमसे, क्या हो गई है, या तो गलती हो गई है या फिर आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, दो ही रीजन हो सकते हैं। तो या तो बनाने वाले से गलती हो गई, उसको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ में नहीं आया क्या था, तो उसने जब बनाया तो गलती से उससे जो है वो गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, गलत डिस्क्लोजर हो गया, गलत क्लासिफिकेशन हो गया। तो गलतियां तो इंसान से होती हैं, यस और नो? गलतियां इंटेंशनल होती है अनइंटेंशनल होती हैं? यस सर। ये हमारी अनइंटेंशनल। और जबकि फ्रॉड करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, टेंशनल। टेंशनल। वो आपने जानबूझ करके किया है, ये आपने जानबूझ करके नहीं किया। तो मिस स्टेटमेंट हमेशा दो रीजंस की वजह से होते हैं, या तो वो एरर्स की वजह से होते हैं या फिर वो फ्रॉड्स की वजह से। आगे समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुकना ना। एक काम करते हैं, इसको अपन कल पढ़ते हैं, मेरे बॉस का फोन आ रहा है, कुछ काम है कल अर्जेंट, मेरे को अभी थोड़ा सा जाना है। ठीक है, तो इसको अपन कल कंटिन्यू, कल नहीं मतलब अपन इसको मंडे को कंटिन्यू करेंगे, है ना? इसको अपन यस मंडे को, सर। यहाँ तक आ गया था समझ में, क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इसको आज से नहीं एंड कर रहे हैं, आज थोड़ा सा कुछ काम अर्जेंट में आ गया मेरे पास में, मुझे करके देना भी जरूरी है। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।